अरे, मम्मी की चप्पल सन्नी अंकल के घर के बाहर। पर मम्मी तो बैंगलोर गई है ना, उनकी चप्पल यहाँ कैसे होगी? लग तो ये मम्मी की चप्पल रही है। अब मैं कैसे पहचानूं कि मम्मी की चप्पल है या फिर नहीं है? हाँ, मैंने मम्मी की चप्पल पे एक दिल बनाया था। अगर इस चप्पल पे भी वो दिल होगा तो इसका मतलब ये मम्मी की चप्पल है। इसका मतलब मम्मी ने पापा से झूठ बोला है। मम्मी बैंगलोर नहीं गई, वो यहीं है सन्नी अंकल के घर पे। मुझे पापा को बताना पड़ेगा। पापा, मम्मी ने आपसे झूठ बोला है, मम्मी बैंगलोर नहीं गई हैं। बेटा ये क्या बोल रहे हो आप? मम्मी आपके सामने पैकिंग करके बैंगलोर गई थी ना, और मेरी अभी मम्मी से कॉल पे बात हुई है, वो बैंगलोर पहुंच भी चुकी हैं। क्या बोल रहे हो? नहीं पापा, मम्मी बैंगलोर नहीं गई हैं। मैंने मम्मी की चप्पल अभी सन्नी अंकल के घर के बाहर देखी थी। बेटा आप भी ना कैसी बातें करते हो? चप्पलें तो सेम भी हो सकती हैं। सन्नी अंकल के घर के बाहर जो आपने चप्पलें देखी होंगी वो किसी और आंटी की होंगी। पहले मुझे भी ये लगा था, फिर मुझे याद आया मैंने मम्मी की चप्पलों पे एक हार्ट बनाया था और वही सेम हार्ट उन चप्पलों पे भी था। चलो एक बार सन्नी अंकल के घर के बाहर चलो जरा, मैं भी देखूं। चलो। ये देखो पापा, ये रही मम्मी की चप्पल है। और ये देखो, मैंने इन पे हार्ट भी बनाया था। ये रहा वो हार्ट। बेटा लग तो ये आपकी मम्मी की चप्पल रही है। मैंने उनको बिल्कुल ऐसी ही चप्पल गिफ्ट करी थी, लेकिन ये यहाँ कैसे सन्नी अंकल के घर के बाहर? अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है कि आपकी मम्मी बैंगलोर हैं या फिर। इतना अच्छा प्लान बनाया ना मैंने उसको एक हफ्ते का बोल दिया कि मैं मीटिंग में जा रही बैंगलोर, और मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गई। अब हमारे पास ना टाइम ही टाइम है। ठीक कहा तुमने। उसे क्या पता कि तुम उसी की बिल्डिंग में उसी के दोस्त के साथ रह रही हो। एक काम करते हैं बेटा, आपकी मम्मी को कॉल लगाते हैं। फोन आ रहा है। एक सेकंड। ओह शिट, विभोर का वीडियो कॉल आ रहा है। अरे तो उठा लो ना, मैं साइड हो जाता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? ये तुम्हारे घर की दीवारें दिखेंगी और मैंने उसको बोला कि मैं मीटिंग में हूँ बैंगलोर। वो समझ जाएगा यार देखते ही। सुनो एक काम करो, ये कॉल मत उठाओ। अब जब बाद में उससे बात करोगे ना तो उसे बोल देना कि मैं मीटिंग में थी। सही कह रहे हो, इग्नोर ही करती हूँ इसको। चल, आपकी मम्मी तो कॉल ही नहीं उठा रही है। बस छोड़ो ना ये सब, हम जो बात कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते हैं ना। वैसे तुम्हारा प्लान सच में बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ कि 2-3 महीने में ऐसे एक प्लान बनाते रहा करो। कौन बाहर मिले यार, लोगों की टेंशन कोई पकड़ ना ले। इससे क्या होगा कि तुम एक हफ्ते मेरे साथ भी रहोगी और कोई हमें देख लेगा, इस बात का कोई डर भी नहीं है। फिर से लगाता है। सही कह रहे हो यार, प्लान तो अच्छा है। ऐसे हम मिल भी पाएंगे और ज्यादा दिन दूर भी नहीं रहना पड़ेगा। यार ये ना दोबारा फोन कर रहा है। अब मुझे डर लग रहा है सच में। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। उसे पता है ना मीटिंग में हो तुम, छोड़ दो ना यार, कट जाएगा अपने आप। हाँ तो कहाँ थे हम दोनों? मैं तुमसे कह रहा था कि इनफैक्ट 2-3 महीने में नहीं, 1 महीने में ही कर लिया करो यार, क्योंकि 2-3 महीने में तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। सोफिया बेटा, आपकी मम्मी तो कॉल उठा ही नहीं रही है। अब कैसे पता लगाए सच का? पापा ऐसा करते हैं, सनी अंकल को ही बाहर बुला लेते हैं, उनसे ही पूछ लेंगे फिर। सही कह रही हो बेटा, अब सन्नी अंकल ही सच्चाई बताएंगे। चलो। अब तुम्हारे गेट पे कौन है यार? अरे मैं देखता हूँ ना, रुको अभी। अगर तुम्हारे डोर पे कोई जानने वाला हुआ तो? देखो तुम घबराओ मत। तुम एक काम करो, तुम जाके किचन में छुप जाओ, मैं देख लेता हूँ। हाँ मैं छुप ही जाती हूँ। जाओ। अरे भाई तू यहाँ कैसे? अरे बस यार, तेरी भाभी बैंगलोर गई थी, सोफिया बेचारी अकेला फील कर रही थी, तो मैंने कहा कि सन्नी अंकल के घर ले चलता हूँ, थोड़ी बातें कर लेंगे हम दोनों और इसका भी मन लग जाएगा। चल बढ़िया किया। अब मिलते हैं फिर, बाद में बैठेंगे आराम से। हाँ बाद में? अरे भाई तेरे घर बैठना है, तेरे साथ टाइम स्पेंड करना है, बाद में क्या मिलेगा? यार ये कहाँ से आ गया? अभी इसे भी आज ही आना था। अच्छा आना भाई, अंदर आप आराम से। हेलो आओ। चलो शुक्र है अंदर तो बुलाया। चलो बेटा आ जाओ। भाई शक्ल ही देखता रहेगा या फिर पानी वानी भी पूछेगा हमें? हाँ मैं पानी लेके आता हूँ तुमको। जी यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता क्या कर रहा है यार, पता नहीं कहाँ से आ गया, कभी तो आता नहीं है। अब हम फंस जाएंगे यार, हम बहुत गंदा फंसेंगे, मैं बता रही हूँ। देखो तुम टेंशन मत लो, मैं इसे बोल देता हूँ कि मुझे कुछ काम है। अब मैं 5 मिनट में भगा दूंगा, तुम बस छुपी रहो।
पानी पिला देता हूँ उसको। हाँ, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी पकाना, मैं जब यहाँ पे। सोफिया, आपको लग रहा है कि आपकी मम्मी यहाँ पर होंगी? पापा मुझे तो नहीं दिख रही मम्मी। सोफिया बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने आपकी मम्मी पे गलत शक कर लिया, वो यहाँ पर हो ही ना? पर वो चप्पल। भाई हाँ, थैंक यू थैंक यू। चलो बेटा। वैसे तेरी भाभी की काफ़ी याद आ रही थी मुझे। अच्छा, वैसे थोड़ा काम था मुझे तो यार, देख ले तू, मतलब निकल जाए तो अच्छा होगा तेरे लिए भी। हाँ, जाने से पहले मैं तेरी भाभी को ना वीडियो कॉल कर लेता हूँ। क्या है कि उसने पहले भी 2 वीडियो कॉल नहीं उठाए, तो देखता हूँ कि उसकी बिजनेस मीटिंग खत्म हुई है कि नहीं, है ना? फिर उसके बाद मैं तेरे से बात करता हूँ। अरे अभी क्यों कर रहा है यार मेरे सामने? भाभी बेवजह, मेरी तो इतनी बात भी नहीं होती, तू जानता है। तू घर जाके कर लियो ना यार आराम से, क्या तू मेरे सामने यार? अरे यार, घर जाने की क्या इतनी जल्दी है? इसकी मम्मी है नहीं, करूँगा क्या? बात कर लूँगा थोड़ी सी, फिर तेरे से भी बातें कर लूँगा। रुक जा ना 2 मिनट, हाल चल ही लेना है मेरे को। सोफिया, आपने अपनी मम्मी के फोन की रिंगटोन सुनी ना अभी? हाँ पापा, मुझे तो आवाज आई थी। आवाज नहीं भाई, आवाज तो कोई नहीं आई, वो लग रहा होगा तुम्हें, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। आवाज आई नहीं थी, या फिर मेरी वाइफ का फोन तेरी जेब में है? ज्योति, मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहां पर हो। चुपचाप खुद से बाहर आ जाओ, वरना मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा तो अच्छा नहीं होगा। ज्योति, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं। विभोर, देखो तुमने मेरा सरप्राइज खराब कर दिया है ना। मैं ना तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी सनी के साथ मिलके, तुम अचानक से कहां से आ गए? पता है मैंने कितना कुछ सोचा था, तुम्हें क्या क्या बताऊंगी, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। हाँ भाई, भाभी का प्लान था, हम बताने वाले थे तुझे यार, जब तू आ गया। ये मेरे घर का मामला है, तो अब तू इसमें बीच में नहीं बोलेगा, समझा? तेरी दोस्ती का रंग मैं देख चुका हूं, तो मुझे अब तुझसे कोई बात नहीं करनी है। सोफिया बेटा, आज के बाद ये औरत आपकी मम्मी नहीं है। तो बहुत अच्छा किया आपने, जो अपनी मम्मी की सच्चाई आपने खुद ही पकड़ ली। बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा ना आपकी माँ को कि उनकी अय्याशियाँ उनकी बेटी ने पकड़ ली। तुम जानती हो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा? तुम्हारी बेटी ने सन्नी के घर के बाहर तुम्हारी चप्पलें देख ली थी, वही चप्पलें जो मैंने तुमको गिफ्ट करी थी, और सोफिया ने उन चप्पलों पे कुछ निशान बनाया था। सोफिया बेटा, आज से ये समझना कि आपकी मम्मी इस दुनिया में है ही नहीं। सिर्फ आपके पापा ही आपको अच्छे से पालेंगे। और अगर स्कूल में या आस पड़ोस में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपसे पूछता है कि आपकी मम्मी कहाँ है, तो बोलना कि वो भगवान के पास चली गई। हाँ, लेकिन ये अगर आपके पास दोबारा कभी आती हैं, आपसे माफ़ी मांगने का ड्रामा करती हैं, तो आपके पापा आपको कसम दे रहे हैं कि इनको घर में नहीं घुसाना है, ना इनसे एक भी कोई बात करनी है। ठीक है, मिलते हैं कोर्ट में। नहीं नहीं प्लीज विभोर, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत ज्यादा बड़ी। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा और तुम्हारे ही दोस्त के साथ तुम्हें धोखा दे दिया, लेकिन यार ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने बच्चे के बगैर कैसे रहूंगी? तुम जानती हो ना, मैं बहुत प्यार करती हूँ यार, ये जान है मेरी, मैं कैसे इसके बगैर रहूंगी? प्लीज मुझे माफ कर दो, इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो यार, मैं नहीं रह पाऊंगी अपनी बेटी के बगैर, प्लीज। मम्मा, आपने ना मेरा और पापा का ट्रस्ट ब्रेक करा है, इसलिए अब हमें आपके साथ नहीं रहना। और आप ना दुनिया की सबसे गंदी मम्मी हो। पापा चलो यहाँ से, मुझे इनके साथ नहीं रहना। चलो बेटा। विभोर, सोफिया, सोफिया।